हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ जनरल नॉलेज का जो फैक्ट शेयर करने वाला हूँ वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना से संबंधित है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए इन सारे फैक्ट्स को देख लेते हैं। मैंने इस घटना से जुड़े सारे फैक्ट्स को एक जगह रखने का प्रयास किया है। तो मैं शुरू करता हूँ। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया, जिसे आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। समिति के सुझावों के आधार पर यह विधेयक केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद पास हो गया। 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ यह विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के तहत प्रावधान ऐसा था कि अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। संपूर्ण भारत में इस एक्ट का विरोध हुआ। गांधी जी ने भी इसके विरुद्ध में सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। 6 अप्रैल सन 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़ताल की गई और इस दौरान हिंसा की छोटी मोटी घटनाएं भी हुई, जिसके कारण गांधी जी का प्रवेश जो है पंजाब और दिल्ली में निषेध कर दिया गया। 9 अप्रैल सन 1919 को दिल्ली में प्रवेश करने के प्रयास में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा इनको बम्बई ले जाकर छोड़ा गया। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो प्रसिद्ध नेताओं, एक थे सैफुद्दीन किचलू और एक थे डॉक्टर सत्यपाल, इनको बिना कारण गिरफ्तार कर अमृतसर से निष्कासित किया जाने का आदेश दिया गया। यह आदेश अमृतसर का जो डिप्टी कमिश्नर था उसने दिया था। उनको धर्मशाला नामक नगर में नज़रबंद कर दिया गया था। तो इन नेताओं को रिहा करने की मांग जो है उप कमिश्नर के घर पे लोगों ने रखी, परंतु ब्रिटिशों ने ये जो शांतिपूर्ण विरोध प्रकट कर रही थी जनता, उन पे गोलियां चलवा दी, जिससे क्या हुआ, अमृतसर में तनाव बढ़ गया। इसके बाद इस आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों ने पंजाब में के अधिकतर भाग में मार्शल लॉ लगा दिया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के कुछ लोकेशन पे जो ब्रिगेडियर जनरल आर डायर था, उसने कुछ नियम पढ़े। वो नियम ऐसे थे कि उसके आदेश के बिना ना कहीं पे जुलूस निकाला जाएगा, ना कहीं पे सभा की जाएगी, ये सब चीज़ की पाबंदी थी। लेकिन उसने क्या किया कि ये सभी जगह पे ये आदेश उसने पढ़ के नहीं सुनाया और जो मेन लोकेशन थे वहाँ पे इसने ये आदेश पढ़ा ही नहीं। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन भी था और लोग जो है बाहर निकले थे, तो उनको तो इस आदेश के बारे में पता था नहीं। तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। यह एक शांतिपूर्ण सभा थी। सभा स्थल जो है चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा था और बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था। इस दौरान जो है ये जो ब्रिगेडियर जनरल आर डायर था, यह वहाँ पे 90 सैनिकों के साथ पहुँचा। उस समय जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो माइकल ओ डायर थे और ये जो हत्याकांड से संबंधित जो जनरल है वो है ब्रिगेडियर जनरल आर डायर। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो ब्रिगेडियर जनरल आर डायर वहाँ पे 90 सैनिकों के साथ पहुँचा, जो कि गुरखा, बलूच और राजपूत जत्थों से संबंधित थे, और वहाँ पे उसने बिना पूर्व सूचना दिए निहत्तों पे गोली चलानी शुरू कर दी। इस गोली चलाने से लगभग 1000 लोग मारे गए। सरकारी जो रिपोर्ट बनी उसमें ऐसा लिखा गया कि 10 मिनट तक गोलीबारी हुई, 1650 राउंड गोलियां चली और इसमें 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए। दीनबंधु CF एंड्रूज जो थे, उन्होंने इस घटनाक्रम को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सदस्य ने कहा था कि ऐसी बर्बरता की मिसाल जो है संसार में कहीं भी मिलना कठिन है। इस हत्याकांड का पूरे भारत में विरोध हुआ
ज़बरदस्त विरोध हुआ और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको नाइट की उपाधि जो ब्रिटिश सरकार ने दी थी वह वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य था शंकर नायर, उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। चारों ओर से इतना दबाव पड़ा सरकार पे कि उन्होंने हत्याकांड की जांच हेतु एक कमेटी नियुक्त कर दी जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड हंटर। हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमृतसर के तात्कालिक परिस्थितियों में मार्शल लॉ लगाना और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना आवश्यक था, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्क संगत आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी के साथ जो उचित समझा वही किया। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले ही इंडिम्निटी बिल एक पास कर लिया था। चूँकि इसमें जनरल आर डायर की गलती निकली थी तो सज़ा के रूप में डायर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। और लेकिन इसका मतलब जनरल आर डायर का ब्रिटिश की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसकी खूब प्रशंसा की गई, प्रशंसा के भाषण दिए गए इसके लिए। और इसको जो जनरल आर डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया और उसको समानार्थ मतलब सम्मान के रूप में सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया और 2600 पाउंड की धनराशि भी दी गई थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। कांग्रेस ने भी क्या किया था कि जो ये हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय कमेटी नियुक्त की थी और कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें डायर की निंदा करते हुए उस पर विवेकहीन होकर भावावेश में कदम उठाने का आरोप लगाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और इसके बाद गुर्जरावाला और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर हवाई जहाज़ से हमले भी किए गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में एक चमनदीप नाम का एक व्यक्ति था, उसके नेतृत्व में डंडा फौज अस्तित्व में आई जो लाठियों और चिड़िया मार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाते और पोस्टर चिपकाते थे। डंडा फौज के पोस्टरों पर लिखा रहता था कि ओ हिंदू मुसलमान और सिख भाइयों, आओ डंडा फौज में शामिल होकर अंग्रेज बंदरों के खिलाफ बहादुरी से लड़ो, यह गांधी की आज्ञा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और एक बार मैं फिर से ये सारे फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कर्नल आर डायर लिखा हुआ है। एक्चुअली ये जो ब्रिगेडियर जनरल था ये बाद में इसको डिमोट करके मतलब इसका पद कम करके इसको कर्नल बना दिया गया था, इसलिए इसको कर्नल रेजिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर लिखा गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से सारे फैक्ट्स को हम देख लेते हैं कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी उसको कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सिडनी रॉलेट नामक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी जिसको एक योजना बनानी थी आतंकवाद को कुचलने के लिए। और समिति के सुझाव के आधार पर एक विधेयक पास हुआ केंद्रीय विधान परिषद में जिसको रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। यह 17 मार्च 1919 को हुआ। इस एक्ट के तहत जो अंग्रेजी सरकार थी वो जिसको चाहे जब चाहे वो बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। संपूर्ण भारत में इसका विरोध हुआ। गांधी जी ने इसके विरुद्ध जो है सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर पूरे देश में हड़ताल की गई और कुछ हिंसा की घटनाएं भी हुई जिसके कारण गांधी जी का जो प्रवेश था पंजाब दिल्ली में निषेध कर दिया गया। 9 अप्रैल को दिल्ली में प्रवेश के प्रयास में गांधी जी को गिरफ्तार करके बम्बई ले जाकर रिहा किया गया। 10 अप्रैल को पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था बिना कारण के और अमृतसर से निष्कासित कर दिया गया। फिर इनको धर्मशाला नामक स्थान पर नज़रबंद कर दिया गया। अमृतसर के उप कमिश्नर के घर पर इन नेताओं को रिहा करने की मांग पेश की गई, परंतु ब्रिटिश लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रकट कर रहे जनता पर गोलियां चलवा दी जिससे तनाव बढ़ गया अमृतसर में। तत्पश्चात इसको कुचलने के लिए पंजाब के अधिकतर भाग में मार्शल लॉ लगा दिया गया। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 जो बैसाखी का दिन था, इस दिन
जो ब्रिगेडियर जनरल आर डायर था उसने अपने नियम अमृतसर के कुछ लोकेशंस पे पढ़े, जिसमें ऐसा बोला गया था कि उसके आदेश के बिना ना जुलूस निकाला जा सकता है, ना कहीं पे सभा की जा सकती है। लेकिन उसने अधिकतर भागों में यह आदेश पढ़ा ही नहीं, इसलिए लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। यह शांतिपूर्ण सभा थी। ये जो जलियांवाला बाग था, ये चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था। यहाँ पे ब्रिगेडियर जनरल आर डायर जो था वह 90 सैनिकों के साथ पहुंचा, जो कि गुरखा, बलूच और राजपूत जत्थों से संबंधित थे। और वहाँ पे बिना किसी पूर्व सूचना के इसने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दी। जो सरकारी रिपोर्ट थी उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि 10 मिनट तक गोलीबारी हुई, जिसमें 1650 राउंड गोलियां चलाई गई और 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए, जबकि एक्चुअल में 1000 लोग मारे गए थे। दीनबंधु जो CF एंड्रूज थे, उन्होंने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सदस्य ने कहा था कि ऐसी बर्बरता की मिसाल संसार में कहीं भी मिलना कठिन है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि इस हत्याकांड के विरोध में वापस कर दी थी और वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया था। चारों ओर से इतना दबाव पड़ा सरकार पे कि उन्होंने इसके हत्याकांड की जांच हेतु एक कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड हंटर। यह 8 सदस्यीय कमेटी थी। हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमृतसर की तात्कालिक परिस्थितियों में मार्शल लॉ लगाना और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना आवश्यक था, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी के साथ जो उचित समझा वही किया। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने पहले ही हंटर कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही इंडेमनिटी बिल पास कर लिया था। सजा के रूप में डायर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसकी प्रशंसा में भाषण दिए गए और इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया और उसके सम्मानार्थ जो है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और 2600 पाउंड की धनराशि दी गई। हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई थी इस हत्याकांड की जांच के लिए, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, और यह 6 सदस्यीय कमेटी थी। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दी जिसमें डायर की निंदा करते हुए उस पर विवेकहीन होकर भावावेश में कदम उठाने का आरोप लगाया था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज अस्तित्व में आई, जो लाठियों और चिड़ियामार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाते और पोस्टर चिपकाते थे। डंडा फौज के पोस्टरों पर लिखा होता था कि अरे हिंदू, मुसलमान और सिख भाइयों, आओ डंडा फौज में शामिल होकर अंग्रेज बंदरों के खिलाफ बहादुरी से लड़ो, यही गांधी की आज्ञा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं ऐसे वीडियो और आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद।